अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो आज इंशाल्लाह हम जो है नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। तो टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये आई थिंक दिस इज द फोर्थ यूनिट ऑफ 11th केमिस्ट्री, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो हमारा टारगेट है इसको हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो बेसिक कंसेप्ट जो है इस यूनिट में इन्वॉल्व है। तो डेफिनेटली हमें इसको डिटेल में देखना है, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है इस हवाले से हम आज इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे बेटा एटम की, एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अगर हम एटम की बात करेंगे, मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो एटम होता है एक टाइनी पार्टिकल, ठीक है ना, ऑफ द मैटर। तो अगर हम बात करेंगे मॉलिक्यूल की, दैट्स आल्सो स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर। तो इन दो में डिफरेंस क्या है? इन दो में डिफरेंस ये है कि एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम अकेले में रह सकता है, रह भी नहीं सकता है, ठीक है ना। वेल एज मॉलिक्यूल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। लेकिन मॉलिक्यूल जो होता है वो अकेले में स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल अकेले में स्टेबल होता है, लेकिन एटम, अक्सर एटम जो है नोबल गैस एटम्स के बगैर जो भी एटम है वो एटॉमिक स्टेट में वो अकेले में स्टेबल नहीं है, ठीक है ना। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि मॉलिक्यूल स्टेबल क्यों होता है अकेले में, तो एटम स्टेबल क्यों नहीं होता है। तो अगर हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे, मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम्स होते हैं, ठीक है ना। वो आपस में कंबाइन होते हैं बाय ए फोर्स। तो एक फोर्स होता है वहाँ पे जो इन उन एटम्स को बांधे रखता है, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल में। तो उस फोर्स का नाम है केमिकल बॉन्ड। उस फोर्स का नाम क्या है? केमिकल बॉन्ड। तो अगर हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे बेटा, तो मॉलिक्यूल, दो तरह के मॉलिक्यूल्स हम देखेंगे। एक होते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो दूसरा टाइप जो है बेटा दैट इज हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, वो वाले मॉलिक्यूल्स जिसमें सेम एटम्स होंगे। ये है मॉलिक्यूल A2 है हमारे पास, B2 है हमारे पास, C2 है हमारे पास। तो सेम एटम्स है, सेम एटम्स है, सेम एटम्स है। तो अगर हम देखेंगे हमारे पास है H2 है, हमारे पास क्लोरीन है, हमारे पास नाइट्रोजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है। तो ये सब क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, तो इसमें है H, इट इज बॉन्डेड टू H, ठीक है ना। तो सेम एटम्स है इस मॉलिक्यूल में, ठीक है ना। तो बात करेंगे नाइट्रोजन की, तो N ट्रिपल बॉन्ड N। तो दो एटम्स के दरमियान दो जो एटम्स यहाँ पे है वो सेम है, ठीक है ना। ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है। तो अगर एक मॉलिक्यूल में सेम एटम्स है तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। तो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो वाले मॉलिक्यूल जिनमें डिफरेंट एटम्स होंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास है AB मॉलिक्यूल, AC मॉलिक्यूल, CD मॉलिक्यूल, ठीक है ना, AB2 मॉलिक्यूल है, AB3 मॉलिक्यूल है, एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे तो रियल एग्जांपल्स क्या है, यहाँ पे हमारे पास तो वाटर है, इट्स ए हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हमारे पास अमोनिया है, इट्स ए हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इट्स ए हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो ये हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। तो अगर एक मॉलिक्यूल में सेम एटम्स है तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। अगर एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम्स है तो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे मॉलिक्यूल में, तो मॉलिक्यूल में एक एटम जो है, अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे या हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो हम देखेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मिसाल के तौर पर हमारे पास है A2 मॉलिक्यूल। तो A2 मॉलिक्यूल में AA बॉन्ड है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल AB मॉलिक्यूल, तो इसमें AB बॉन्ड है। तो यहाँ पे एक फोर्स होता है, एक फोर्स होता है जो इस A एटम को दूसरे A एटम के साथ बांधे रखता है, ठीक है ना। तो इस फोर्स को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी एक फोर्स है जो ए एटम को बी एटम के साथ बांध के रखेगा, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे इस फोर्स को हम बोलेंगे बेटा केमिकल बॉन्ड। इस फोर्स को हम नाम देते हैं केमिकल बॉन्ड। नाउ व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? तो क्या है केमिकल बॉन्ड? इट इज द फोर्स। तो केमिकल बॉन्ड क्या है बेटा? ये वो फोर्स है जो डिफरेंट एटम जो है मॉलिक्यूल में उनको बांध के रखता है, ठीक है ना। इट द फोर्स, तो हम ऐसे लिखेंगे, द फोर्स दैट होल्ड्स टुगेदर, द फोर्स दैट होल्ड्स टुगेदर द डिफरेंट एटम्स, द डिफरेंट एटम्स
in a molecule. In a molecule. So the force that holds together the different atoms in a molecule is called, इसको हम नाम देते हैं बेटा chemical bond. It's called chemical bond. इस force को हम नाम देते हैं बेटा chemical bond. So what is chemical bond? It is the force. तो ये एक force है बेटा. The force that holds together the different atoms in a molecule. वो force जो different atoms जो है मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एटम्स है उनको बांध के रखता है, ठीक है ना, आपस में बांध के रखता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं बेटा केमिकल बॉन्ड। चाहे ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो या हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो, ठीक है ना। तो जो वहां पे फोर्स होता है जो उन एटम्स को बांध के रखता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं बेटा केमिकल बॉन्ड। तो ये है डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो आज हमने इस यूनिट का इंट्रोडक्शन किया, ठीक है ना। तो आज हमने डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड देखी है, ठीक है ना। तो हमने ये देखा कि केमिकल बॉन्ड किसको कहते हैं, ठीक है ना। अब ये मसला है यहाँ पे, बेटा कि अगर एटम्स कंबाइन होते हैं बनाते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है ना, तो एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, ठीक है ना। तो इसका आंसर जानने के लिए इंशाल्लाह कल हम देखेंगे a rule that's called octet rule. So thanks for watching today's topic.